शिंकाई दुश्मन, बाल परी, बाल वीर, ये सब क्या है विवान? मैंने सब सुन लिया है। देखो भैया, अब तो लगता है कि माँ की मेमोरी क्लीन करनी पड़ेगी। क्या चुटकी क्यों बजा रहा है? मैंने जो सुना उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। देवू भैया, माँ के ऊपर मेरी मैजिक का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? अब मुझे क्या पता विवान, मैं तो अभी बॉलीवुड बनने की ABCD में भी नहीं पहुंचा। हाँ। क्या हुआ बच्चा, खा गए कच्चा? अरे ध्वनि परी, आपने तो हमें हार्ट अटैक दिला दिया था। धोनी बरी, एक तो हम ऑलरेडी टेंशन में हैं जो हम मेंशन नहीं कर पा रहे हैं, और आप हमारी फिरकी ले रही हैं। नॉट गुड धोनी बरी, नॉट गुड। मैं तो तुम लोगों का मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। ये किससे बातें कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ कोई मिरर तो है नहीं, तो फिर मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ क्यों दिख रहा है विवान? 3D प्रोजेक्शन है। हाँ, ये विमान के स्कूल का प्रोजेक्ट है ना? वाह विमान, वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट है। थैंक यू। 3D प्रोजेक्शन। वाह विवान, ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। ऐसे ही दिखेगा, 3D प्रोजेक्शन है। अच्छा, आप इसे ऑफ कर और जल्दी से सो जाओ तुम दोनों। हाँ ओके ओके। ऑफ कर देना। कल क्वारंटाइन सेंटर में बहुत सारे काम हैं, ठीक है? हाँ ओके। ध्वनि परी, आप एक काम कीजिए, आप आगे कीजिए, मैं और विमान आते हैं। हमें आज पूरी रात भारत नगर और क्वारंटाइन सेंटर के आसपास नजर रखनी है। हम इस यादों की रेत को पूरे भारत नगर में बिछा देंगे, ताकि वहां जो भी घटना घटे वो इस यादों की रेत में याद बन के रिकॉर्ड हो जाए। ओह अच्छा, जैसे धरती लोक पर CCTV कैमरा होता है, ठीक वैसे ही हमारे पास ये यादों की रेत है। यादों की रेत धरती के CCTV कैमरा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, क्योंकि CCTV कैमरा अपने फ्रेम के बाहर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मगर ये रेत सब कुछ रिकॉर्ड कर सकती है। जरा इस रेत का एक नमूना रे को भी दिखा दो मिल्सा। जरूर बामबाल श्री, मैंने 2 घंटे पहले ही यहाँ यादों की रेत बिछा दी थी, ताकि आपको और आपके चहीते रे को मैं इसका नमूना दिखा सकूं। हाउ स्मार्ट लेडी है। दिखाइए दिखाइए सुंदरी जी, दिखाइए। मैं भी तो देखूं। बस सुंदरी जी, बस हो गया आपका प्रसारण। समझ गया मैं, सब लोग समझ गए। अरे इन्हें भी तो देखने दो,
कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में कितने ऊंचे ऊंचे ख्याल आते हैं। सुनिए ना, सुनिए मेरे पास वो बम्बाल करता रहता है, बड़ी बड़ी हाँकता रहता है, और दूसरी तरफ वो अंडे से निकला चूजा रेड और पनपन में फुदकता रहता है। अंग्रेज की औलाद ट्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। अरे हाँ, स्वामी स्वामी स्वामी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझ पर यकीन कीजिए स्वामी, स्वामी यकीन कीजिए स्वामी। बहुत अच्छा यंत्र बनाया तुमने मिल्सा। आहा। बम्बाल श्री, आपको मेरा काम पसंद आया ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी तो मुझे भी हो रही है लेडिया, क्योंकि अब इस मेमोरी सेंड की हेल्प से हम जल्दी उस सुपर पावरफुल बीइंग को ट्रैक कर लेंगे। ना जाने कब से हम लोग उस सीक्रेट डोर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक ना तो हमें शिंकाई में रहने वाले दुश्मनों का क्लू मिला और ना ही उस सीक्रेट डोर का। वाह, विवान और परिया संग्रोध केंद्र पर नजर रख रहे हैं। हमें यहाँ पर नजर रखनी होगी। ये कैसी आवाज है? भारत नगर मिशन कंप्लीटेड। क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा तुम्हें रे नकाबपोश। इससे पहले कि कोई मुझे स्पॉट करे, आई नीड टू गो बैक। माँ, अभी अभी यहाँ से कोई गुजरा है। हाँ, चलो देखते हैं। एक क्वारंटीन सेंटर में इतनी रात को चोरों की तरह कौन छुप कर भाग रहा है? आखिर कौन हो सकता है ये जो चोरों की तरह भाग रहा है? बालवीर, हमें तुरंत ही विवान और परियों को सावधान कर देना चाहिए। हाँ माँ। विवान, परियो, हमने अभी अभी किसी के पैरों के निशान क्वारंटाइन सेंटर की तरफ आते हुए देखे, तो इसलिए अलर्ट रहना। देवू भैया, मैं ऑलरेडी एक मिस्ट्री कैरेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है वही वो खुफिया इंसान हो जो खुफिया दरवाजे की तरफ जाने के लिए ट्राई कर रहा हो। हाँ, हमें देखना चाहिए। आखिरकार तुम पकड़े ही गए। अब हम शिंकाई के राजा केकोस को तुम्हारा चेहरा दिखाकर पूछ सकते हैं कि आखिर तुम हो कौन?
जो बार बार शिंकाई से यहाँ पर आ रहा है। देबू भैया ने तो मैजिक यूज करने से भी मना कर दिया है, लेकिन अभी इमरजेंसी है, वरना ये मिस्ट्री मैन हमारे हाथ से फिसल सकता है। विवान, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। हम जिसे ढूंढ रहे थे हमने उसे पकड़ लिया है। आर यू श्योर भैया? हाँ विवान, वही है। आई एम श्योर। परिया, बाल परी सब यहीं पर है। आओ। ओके ओके। बहुत दिनों से लुका छुपी खेल रहे थे। कौन हो तुम? मुंह में ढोकला रखा है क्या? जल्दी से बताओ, खुफिया दरवाजा कहाँ बना है? तुम वैसे नहीं मानोगे। बोलो बोलो, कौन हो तुम? अरे मैं क्वारंटाइन सेंटर का गेस्ट हूँ। क्या? हाँ। गेस्ट? गेस्ट हो? अगर तुम क्वारंटाइन सेंटर के गेस्ट हो तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अपना असली रूप दिखाओ। अरे मेरा बचपन से यही रूप है और मेरा नाम भी रूप कुमार है। अरे देबू भैया, ये सच कह रहे हैं। आज सुबह ही मैंने इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में देखा था। हाँ? इसका मतलब जैसे मैंने उस रूम में लॉक किया था, वो शिंकाई का जासूस है। हाँ। भैया, विवान, एक काम करते हैं, आप सब इन्हें क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेकर जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। घर जाओगे मतलब? फिल्म देखने आए हो क्या कि बोर हो गए घर चले जाओगे? क्वारंटाइन सेंटर है, 14 दिन रुकना पड़ेगा। चलो चलो। विवान, तुम मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर तुमने उस पेशेंट को कैद किया था। ओके चलो। जीवन अमृत अमृत
जीवन जो ऊपर हाँ ऊपर। अरे भैया रूम इस तरफ है, अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलिए यही है वो रूम। भैया रूम के सिचुएशन से तो प्रूफ होता है कि वो यहाँ जरूर था। अगर हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते तो वो जासूस हमारे हाथ से नहीं निकल पाता। अरे कहाँ फंसा दिया तुमने रे? खुल गई। ये तू भी खा, खाओ खाओ, लेकिन मुझे मत खाओ। अरे बहुत ही बेईमान किस्म के जानवर हो तुम लोग। तुम्हें घूस पे फल क्या मिल गए? तुम तो जीवन बुन की रक्षा करना भूल जाते हो। अरे इधर जल्दी करो ना। अरे दे रहा हूँ ये लो। हाँ तुम्हें भी दे रहा हूँ। ये लो। खत्म हो गया। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी करो, फल खत्म हो गया रे। तुम लोगों ने घूस में बहुत फल खाए, अब रे का घूसा खाओ। शाबाश रे शाबाश शाबाश। उठो रे, अरे उठ जाओ मेरे भाई। उठ जाओ मेरे भाई। अरे तुम्हारे भरोसे मैंने धमकी दी है इन लोगों को। अरे विमान, इतनी छोटी सी बात पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस हम उस जासूस को पकड़ लेंगे। कैसे ना बचता हूँ भैया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आइसक्रीम का टेस्ट मिलने ही वाला था और आइसक्रीम हाथ से गिरकर वेस्ट हो गई। देबू भैया, आप अभी भी ये पोटली लेकर क्यों घूम रहे हो? विवान, वो याद है ना तुम्हें, ये पोटली हमें उसी जगह मिली थी जहाँ तुमने उस जासूस को कैद किया था। हाँ भैया राइट, लेकिन भैया हमें पोटली घर नहीं ले जा सकती ना। अगर माँ ने कुछ भी स्ट्रेंज नोटिस कर लिया ना तो हमें 1 वीक तक घर में ही बैठे रहना पड़ जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। यस यू आर राइट। मैं इस पोटली को फेंक देता हूँ। ओके इतनी चमकीली रेत, इतनी चमकीली रेत देखिए विवान।
रेत तो पूरे भारत नगर में फैली हुई है। यानी शिंकाई से जो जासूस यहाँ पर आया है वो इस रेत को फैलाने के मकसद से आया है। लेकिन इस रेत को फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं वो लोग? मुझे पता लगाना होगा।